अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स। तसव्वुर करें कि आप 9वीं सदी के बगदाद में एक शाही दावत पर मौजूद हैं। एक खादिम आपके सामने पानी का बर्तन लाता है, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि यह खादिम इंसान नहीं बल्कि पीतल का बना हुआ एक खुदकार पातला है। जैसे ही आप हाथ आगे करते हैं वो खुद ब खुद पानी गिराता है और हाथ पीछे करते ही पानी रुक जाता है। ये कोई जादू अजिनती कहानी नहीं है, बल्कि ये हकीकत थी 9वीं सदी के बगदाद की। और इस जादू के पीछे दिमाग था 3 भाइयों का, जिन्हें तारीख बन्नू मूसा भाई, बैनू मूसा ब्रादर्स के नाम से जानती है। उन्होंने आज से 1200 साल पहले बैतुल हिकमत ओ में बैठकर ऐसी खुदकार मशीनें ऑटोमेटा बनाई जिन्हें देखकर दुनिया की अक्ल दंग रह गई। आइए जानते हैं कि इन 3 भाइयों ने कैसे कंप्यूटर और ऑटोमेशन के दौर की बुनियाद रखी। बन्नू मूसा का मतलब है मूसा के बेटे। इन 3 भाइयों के नाम मोहम्मद, अहमद और हसन थे। उनके वालिद मूसा बन शाकिर खलीफा मामून अल रशीद के करीबी दोस्त और माहिर फलकियात थे। वालिद की वफात के बाद खलीफा ने इन तीनों यतीम बच्चों को अपनी सरपरस्ती में ले लिया और उनकी तालीम और तरबियत बगदाद के मशहूर ज़माना बैतुल हिकमत ओ में करवाई। ये तीनों भाई अलग अलग उलूम के माहिर थे। मोहम्मद रियाजी और फलकियात के माहिर थे। अहमद मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मशीनों के मास्टर थे। हसन जियोमेट्री हिंसा के जादूगर थे। जब उन तीनों भाइयों के उलूम का मिलाप हुआ तो उन्होंने दुनिया में वो इनकलाब बर्पा किया जिसे आज हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। 850 ईस्वी में बन्नू मूसा भाइयों ने अपनी सबसे मशहूर किताब तसनीफ की, जिसका नाम था किताबुल हील, द बुक ऑफ इंजीनियर्स डिवाइसेस। ये इंसानी तारीख की वो पहली किताब थी जिसमें 100 से ज़ायद खुदकार और मैकेनिकल आलात के डिज़ाइन तफसीली नक्शों के साथ दिए गए थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत फ्लूइड माइक्रो कंट्रोल, फ्लूइड कंट्रोल और हवा के दबाव न्यूमेटिक्स का इस्तेमाल था। उन्होंने ऐसे वाल्व्स और पाइप्स डिज़ाइन किए जो पानी के बहाव को खुद ब खुद मोड़ आ रोक सकते थे। ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे आज हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में if/else की कमांड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बन्नू मूसा ये काम कोडिंग के बजाय पानी के जरिए कर रहे थे। बन्नू मूसा की इजादात इतनी सनसनीखेज थीं कि देखने वाले उन्हें जादूगर समझते थे। उनके चंद हैरत अंगेज शाहकार दर्ज झैल थे। जादुई सुराही, एक ऐसी सुराही जिसमें अगर आप पानी डालें तो पानी निकलता, अगर दूध डालें तो दूध निकलता, और अगर चाहीं तो दोनों को मिक्स किए बगैर अलग अलग निकाला जा सकता था। ये सब माए के दबाव के हैरत अंगेज तवाजुन से मुमकिन था। खुदकार दिया द लैंप एक ऐसा चराग जिसकी बत्ती विक तेल खत्म होने पर खुद ब खुद बाहर आती थी और इसमें तेल का लेवल हमेशा बराबर रहता था। इसे तेज हुआ भी नहीं बुझा सकती थी। गैब की आवाजें, उन्होंने ऐसे पीतल के जानवर बनाए जो खुद ब खुद पानी पीते थे और पानी खत्म होने पर सीटी की आवाज निकालते थे। अगर आपको लगता है कि पहला ग्रामोफोन ऑडियो प्लेयर मगरिब ने बनाया तो आप गलत हैं। बन्नू मूसा ने दुनिया का पहला प्रोग्राम एबल म्यूजिक प्लेयर ईजाद किया। उन्होंने एक खुदकार बांसुरी बजाने वाला आला बनाया जो पानी की ताकत हाइड्रोलिक्स से चलता था। इसके अंदर एक घूमने वाला सिलेंडर था जिस पर उभरे हुए पिंस लगे हुए थे। जब ये सिलेंडर घूमता तो पिंस बांसुरी के सुराखों को एक खास तरतीब से दबाती थी जिससे मौसीकी पैदा होती थी। आप सिलेंडर के पिंस की तरतीब बदल कर धन टून बदल सकते थे। ये दुनिया की पहली हार्डवेयर प्रोग्रामिंग थी। नाजरीन, बन्नू मूसा भाइयों का काम बाद में आने वाले अजीम इंजीनियर्स जैसे इस्माइल अल-जरी और यूरोपीय साइंसदानों के लिए मशल बना। उन्होंने साबित किया कि इस्लाम का सुनहरी दौर सिर्फ किताबी फलसफे का दौर नहीं था, बल्कि वो इजादात और टेक्नोलॉजी का दौर था जिन्होंने जदीद दुनिया की बुनियाद रखी। आज हमारी गाड़ियों के खुदकार सिस्टम्स, फैक्ट्रियों की मशीनें और रोबोटिक्स कहीं न कहीं उन 3 भाइयों के मरहूम मिन्नत है। आपको बन्नू मूसा की कौन सी इजाद ने सबसे ज्यादा हैरान किया? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको मुसलमानों के इस शानदार साइंसी माजी पर फख्र महसूस हुआ तो वीडियो को लाइक करें और तारीख के मजीद ऐसे पुरस्कार और साइंसी राज जानने के लिए स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।